राधे राधे सभी ज्योतिष प्रेमियों का, ज्योतिष में श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं। आज से हम शुरू करेंगे राशियों के गुण स्वरूप। जितने भी नए दर्शक पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनको कहना चाहेंगे, यदि आप वैदिक ज्योतिष को अर्थात कुंडली विश्लेषण यदि अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पाठ क्रमांक 1 में जाइए, क्योंकि आज ये पाठ संख्या है 33, पाठ 33, जहां हम राशियों के गुण स्वरूप को प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले हम ग्रहों के गुण स्वरूप को पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। तो आप लोग वहां जाएं, ग्रहों के गुण स्वरूप को समझें। आज से समझेंगे राशियों के गुण स्वरूप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। आपको हमने पहले ही बताया था, ये जो ब्रह्मांड का मान है ये 360 डिग्री है, और इसका यदि समान हम 12 भाग से विभाजित करेंगे। क्यों 12 भाग से करेंगे? क्योंकि हमारे पास टोटल 12 राशि है, 12 राशि है। तो इस ब्रह्मांड को यदि हम 12 संभाग करेंगे तो एक राशि का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और ये भी हम बता चुके हैं आपको, राशियों के अंशात्मक विस्तार में हम आपको बता चुके थे राशियों का अंशात्मक विस्तार। पहले 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, ऐसे लेकर आएगा कहां तक? 360 डिग्री तक, जो टोटल ब्रह्मांड का मान है। क्लियर? तो प्रश्न आता है, राशि मतलब आप समझते क्या हो? नक्षत्रों में हम आपको समझाए थे कि तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, तारों के समूह को। ऐसे ही तारों के समूह को हम राशि भी कहेंगे। क्या कहेंगे? राशि कहेंगे। टोटल राशि कितना है? 12 राशि। और देखिए ये जो नामकरण हुआ, जैसे सबसे पहले आया मेष राशि, दूसरे नंबर में वृषभ राशि, तीसरे नंबर में मिथुन राशि, चौथे नंबर में कर्क राशि, पांचवें नंबर में सिंह राशि, छठे नंबर में कन्या राशि, 7 नंबर में तुला राशि, 8 नंबर में वृश्चिक राशि, 9 नंबर में धनु राशि, 10वें नंबर में मकर राशि, 11 नंबर में कुंभ राशि, 12 नंबर में मीन राशि। एक राशि का मान 30 डिग्री। टोटल है कितने? 12। तो टोटल कितना हुआ? 360 डिग्री। ये क्या है? ब्रह्मांड का मान। क्लियर हो गया? इतना क्लियर? अर्थात हमने ये भी बता चुका है कि कौन सा ग्रह एक राशि में कितने दिन तक रहते हैं। तो एक ग्रह प्रत्येक राशि में 30 डिग्री तक ही रहेंगे, क्योंकि राशि का मान 30 डिग्री है। 30 डिग्री ग्रह उस राशि में भोग कर लिए तो नेक्स्ट राशि में चले जाएंगे। क्लियर हो गया? तो तारों के समूह को हम राशि कहेंगे। ये 12 राशियों का नाम है, और इनके स्वामित्व तो हम पहले क्लास में ही आपको बता दिए थे। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु है, मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि है। इतना क्लियर? प्रश्न आता है, नामकरण हुआ कैसे राशियों का? तो हमने क्या कहा कि तारों के समूह को राशि कहेंगे। तो तारों के समूह से जो शेप ऋषियों ने देखा, जिस आकृति से देखा कि ये ऐसा लग रहा है, उसी हिसाब से नाम दे दिया। जैसे मेष राशि का चिन्ह क्या है? भेड़ है, मेढा जिसे कहते हैं, भेड़ जिसे कहते हैं। तो वो जो शेप था तारों के समूह का, वो उस टाइप का था, इसलिए नाम रख दिया मेष राशि। दूसरा वृषभ राशि, अर्थात वृषभ राशि का चिन्ह कैसा है? बैल जैसा। तो वो जो तारों का समूह था वो बैल जैसा दिख रहा था, इसलिए नाम दे दिया वृषभ राशि। ऐसे ही नामकरण हुआ है, आगे समझेंगे। ये चिन्ह ये जो 12 राशियों के चिन्ह हैं, आप सभी जानते ही होंगे, राशिफल में, राशि चक्र में देखे ही होंगे। ये क्या बता रहे हैं, इनसे हम क्या समझेंगे, ये आगे बताया जाएगा। आज जो हम बताना चाहते हैं, आपने समझा राशि क्या है, एक राशि का मान समझे। 12 राशि का नाम ये है, इंग्लिश में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस। ये 12 राशियों के नाम है। इनके स्वामियों को आपने जाना। आज हम ये बताना चाहते हैं, देखिए ये पहले भी हम बताए थे, लेकिन जो नए दर्शक हैं वो समझ लें। जब आपके पास कुंडली होगा, सपोज ये एक लग्न कुंडली है, ठीक है,
तो आपके पास जब कुंडली होगा ना, मान लो मिथुन लग्न की पत्रिका है, तो यहां मिथुन नहीं लिखा होगा, यहां कर्क नहीं लिखा होगा, ऐसा नहीं, 3 नंबर लिखा होगा। देखे होगे आप कुंडली, जो भी पहले से ज्योतिष में इंटरेस्ट है, कुंडली वगैरह देखते हैं, आपका स्वयं का जातक कुंडली बना होगा, आप देखना मिथुन कर्क ऐसा नहीं लिखा होगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 ऐसे लिखा होगा। तो लोग सोचते हैं ये सब नंबर क्या है भाई, ये जो नंबर है ये राशि का नंबर है, ये जो भाव है लग्न, देखिए आगे हम समझाएंगे, भाव अलग चीज होता है, राशि अलग चीज होता है। ये तो कुंडली के 12 भाव हैं, ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये तो भाव है। भाव का नंबर 3 नहीं है, भाव का नंबर 1 है, भाव का नंबर कभी चेंज नहीं होता, ये 1 नंबर भाव है, 1 नंबर था, 1 नंबर है, 1 नंबर ही रहेगा, ये भाव, ये घर 1 नंबर है, ये घर 2 नंबर है। लेकिन हम पूछ रहे हैं ये जो 3 लिखा रहेगा, आपकी कुंडली में कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है, सपोज यहाँ पर आपका 6 भी हो सकता है, और यहाँ 6 हुआ मतलब ये 7 हो जाएगा, क्रमानुसार चलता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये भाव का नहीं है, ये राशि का नंबर है। पहले भाव में जो नंबर होगा वो राशि जो है, जैसे 6 नंबर राशि अर्थात कन्या राशि, तो इस जातक का लग्न क्या होगा, कन्या लग्न होगा। हम ये आपको समझा रहे हैं कि इन राशियों का क्रम याद रखो, यही क्रम है इन राशियों का। आप यदि 9 नंबर में मकर को रख दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई 9 नंबर में मकर को समझ ले, और सपोज मतलब यहां पर आपका 9 नंबर हो, यहां पर सपोज 9 नंबर हो और वो समझता हो 9 नंबर अर्थात मकर लग्न, गलत हो जाएगा। 9 अर्थात धनु, तो लग्न में 9 नंबर है अर्थात इसका क्या लग्न हुआ, धनु लग्न। इसलिए भाव का नंबर अलग होता है, ये जो नंबर है आप जो कुंडली में देखते हैं ये राशि का नंबर है। भाव हमेशा ये पहला भाव है, यहाँ 10 नंबर भले ही हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, 6 7 8 कुछ भी हो जाए, भाव ये पहला ही है, ये आप लोगों को समझना है। यदि ये नहीं समझोगे आप लोग प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, आपको समझना पड़ेगा, भाव अलग राशि अलग। राशियों का नंबर रहता है कुंडली में, लग्न कुंडली हो, चंद्र कुंडली हो, वो जो नंबर है राशि का नंबर है, भाव का नहीं है। भाव का कुछ नंबर, भाई भाव तो ये पहला भाव है सभी जानते हैं, ये दूसरा भाव है, फिर इसका नंबर क्यों रखेंगे कोई, इसलिए भाव का नंबर वो नहीं होता है, ये नंबर राशियों का होता है। अब बताइए, ये सपोज एक लग्न कुंडली है, सपोज यहाँ 5 लिखा, तो क्या ये 5 नंबर भाव है, नहीं। देखिए हम 2 टर्म कह रहे हैं, एक भाव अलग चीज, एक है राशि अलग चीज। भाव कुंडलियों में 12 होते हैं, काउंटिंग कहां से शुरू होगा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपको याद रखना है, यहां से काउंटिंग शुरू, ऐसे चलेगा, यहां पर 12 नंबर आएगा। भाव भाव राशि नहीं, जो लिखा रहता है वो राशि है, तो यहां पर 5 नंबर लिखा मतलब यहां 6 हो जाएगा। अब ये भाव नहीं है। अब मैं यदि आपको बोलूं 10th हाउस मुझे बताओ कौन सा होगा, तो 10th हाउस अर्थात भाव में पूछ रहा हूं। अब कोई कह दे ये 10 लिखा है, नहीं, ये राशि है, 10th हाउस ये है, क्योंकि ये पहला हाउस है, ये दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10वां हाउस है। और यदि मैं पूछूं 10 नंबर हाउस में राशि कौन सा है, 2 नंबर राशि, और 2 नंबर राशि वृषभ है। लग्न कौन सा है, तो लग्न में जो राशि है 5 नंबर है अर्थात सिंह लग्न, ऐसे समझना है आपको, ठीक है। इसलिए इन राशियों का नंबर याद रखिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा, यही क्रम है राशियों का याद करने का। 1 नंबर में मेष, फिर वृष, फिर मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, फिर कुंभ, फिर मीन, यही क्रम है, इसमें उलटफेर नहीं करना है। और भाव का क्रम भी यही है, यही भाव आपका पहला भाव है जिसे हम लग्न कहते हैं, आगे समझेंगे।
विस्तार से समझेंगे। आप लोग पूरा धैर्य रखिए, चिंता मत कीजिए, क्लियर हो जाएगा सब कुछ यदि आप लोग ध्यान देकर बस सुनोगे। सुनना है आपको, मन लगाकर समझिए, समझ जाओगे। ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, ये भाव और राशि यहाँ पर कितनी है, कौन से राशि, सिंह राशि अर्थात सिंह लग्न, क्योंकि पहला हाउस को हम लग्न कहते हैं, सेकेंड हाउस को हम धन भाव कहते हैं। ये सब आगे समझेंगे। आज आपने समझा कि टोटल 12 राशि हैं, ब्रह्मांड का मान 360 डिग्री है। 12 समभाग में करेंगे तो एक राशि का मान 30 डिग्री। 12 राशि का नाम ये रहा और यही क्रम रहेगा और इनको नंबर में हम जानेंगे। मेष अर्थात 1 नंबर, वृषभ 2 नंबर, मिथुन 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर। अब इन नंबर में से जो आपके लग्न में होगा वो आपका लग्न है, वो आपका भाव नहीं है। अब कोई समझ ले, मान लो जैसे यहाँ पर 11 नंबर लिखा हो तो हम उसको बोले भाई 11वां भाव कौन सा है, वो कह देगा ये है 11वां भाव, क्योंकि यहाँ 11 हम लिखे हैं। नहीं, 11 लिखा है अर्थात वो कुंभ लग्न है, भाव 11 यही है। इसलिए हम कह रहे हैं ये जो दो टर्म है भाव और राशि, इनको अलग अलग समझना है। भाव कांस्टेंट ही रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। अरबों कुंडली ले आओ, कोई भी कुंडली ले आओ, पहला भाव अर्थात ये, दूसरा भाव अर्थात ये, लेकिन लग्न अलग अलग होगा। लग्न क्या होगा, जो आपके पहले भाव में जो नंबर होगा। यदि यहाँ पर 7 नंबर है तो क्या होगा, तुला लग्न होगा। 8 नंबर है तो क्या होगा, वृश्चिक लग्न होगा। 11 नंबर है तो कुंभ लग्न होगा। 12 नंबर है तो मीन लग्न होगा। आशा है अब आपको क्लियर हो गया होगा, कोई संशय नहीं होगा इसमें। आगे और अच्छे से आप लोगों को जब हम आगे समझाएंगे तब और क्लियर होते जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में समझेंगे राशियों के गुण स्वरूप के बारे में, कि ये जो राशियों का चिन्ह बताया गया है, मेष राशि का चिन्ह ऐसा है, वृषभ राशि का चिन्ह ऐसा है, उससे हम क्या समझेंगे ये फिर बताया जाएगा। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, ज्योतिष सीखते रहिए। और फिर से कहेंगे जो नए दर्शक आए हैं वो पिछले के जो पाठ रह गए हैं उनको पढ़ो, उनको समझो, क्योंकि ग्रहों के गुण स्वरूप हम समझा चुके हैं। ये सब आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे फलित नहीं कर पाओगे, याद रखिएगा। ये सब बेसिक बातें हैं। जब तक आपका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है, जब आपके सामने ये कुंडली रखा जाएगा, ग्रह रखा जाएगा, आप क्या प्रिडिक्शन करोगे? आपके सामने कोई प्रश्न पूछ देगा, आप क्या प्रिडिक्शन करोगे? आपको तो बेसिक बातें नहीं मालूम, इसलिए ये सब समझना परम आवश्यक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।